Hello students, today we will discuss about collections of secondary data. जैसे कि हमने इससे पहले क्या स्टडी किया था कि कलेक्शंस ऑफ प्राइमरी डाटा या मोड्स एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ प्राइमरी डाटास, उसमें 4 मेथड्स हमने किए थे। प्राइमरी डाटास कौन से होते हैं? विच हैव इट्स ऑन ओरिजिन्स, जिसका खुद का अपना ओरिजिन्स होता है, वो क्या होते हैं? हमारे प्राइमरी डाटास। अब हमें डिस्कस करना है सेकेंडरी डाटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा? सेकेंडरी डाटा कौन से होते हैं? विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द कलेक्टिव फर्स्ट इनिशियली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो पहले से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन से डाटा क्या किए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है और किस सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है? तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए 2 सोर्सेज का यूज किया जाता है। फर्स्ट इज पब्लिश सोर्सेज, सेकेंड इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज इट मीन्स जो भी ऐसे सोर्सेज, वो डाटा जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? पब्लिश हो चुके हैं। पब्लिश किए गए डाटाज में से इंफॉर्मेशन या डाटाज को दोबारा से क्या करना? कलेक्ट करना, क्या कहलाता है? हमारा पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब वो पब्लिश सोर्सेज हैं कौन कौन से? फर्स्ट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। क्या है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जितनी भी हमारे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, वहां पर डेटा सारे कैसे होते हैं? पब्लिश डेटाज होते हैं। वहां से अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कहाँ क्या करते हैं? डेटाज को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर्स हैं किसके? सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के, इन इंडिया पब्लिश्ड अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो क्या करते हैं? काफी वैरायटी की स्टैटिस्टिक्स को क्या करते हैं? वो पब्लिश करते हैं एज देयर रूटीन एक्टिविटीज। एज दीज आर पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट डाटा आर फेयरली रियलाइबल। और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा पब्लिश किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? फेयरली रियलाइबल होंगे। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट ऑफ करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गजेट्स, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन। अगर क्या करना है, या एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है, क्या है? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री या एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया। मतलब ये गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के क्या है? डाटा। गवर्नमेंट ने पहले इन सभी के डाटा क्या कर लिए? कलेक्ट कर लिए। उसके बाद उस कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन में से हम क्या करें? दोबारा से एक डाटा क्या कर रहे हैं? कलेक्ट करें। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या कराया? सेंसस करवाया। सेंसस के अंदर जनगणना हुई है, तो वहां पर हमने क्या किया? वहां से कलेक्ट इंफॉर्मेशन पहले ऑलरेडी क्या थी? कलेक्ट। वहां से दोबारा क्या करनी है हमें? कोई भी एम्प्लॉयमेंट की चाहिए, पॉवर्टी की चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट की चाहिए, या फिर अडल्ट की चाहिए, हाउ मच अडल्ट, हाउ मच ओल्ड एज, हाउ मच चिल्ड्रंस, मतलब कितने चिल्ड्रंस हैं, अडल्ट कितने हैं, उन सब के इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम किससे यूज कर सकते हैं? उस सेंसस से यूज कर सकते हैं। सेकंड इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट का मतलब है कि सच एज म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, मेट्रोपॉलिटन्स होते हैं, काउंसिल्स होती हैं, पब्लिश डेटा रेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ एंड डेथ। जहाँ पर डेटा क्या किए जाते हैं? कलेक्ट किए जाते हैं, जो किससे रिलेटेड होते हैं? एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, बर्थ से रिलेटेड होते हैं, डेथ से होते हैं। दीज डेटाज आर ऑल्सो फेयरली रियलाइबल एंड यूजफुल। और ये डेटाज भी कैसे होते हैं? मोर रियलाइबल एंड यूजफुल। यूजफुल होंगे। एंड थर्ड इज रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। जितनी भी क्या होती हैं? कमिटीज होती हैं, कमीशंस हमारे बनते हैं, उनसे क्या करनी है? इंफॉर्मेशन लेनी है। कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट। ये सारे किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। इनकी रिपोर्ट्स में क्या होती हैं? बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशंस। क्या है? प्लानिंग कमीशन। जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे उसको कंप्लीट किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन से प्लान्स बनाए गए हैं, मतलब उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। सेम ऐसे फाइनेंस कमीशन है, जो हमारा क्या बना रहा है? फाइनेंस कमीशन क्या बना रहे हैं? फाइनेंशियल बजट बना रहे हैं। उसमें क्या क्या किया गया है? मोनोपोली कमीशन है। ठीक है, ये सारे हमारे कमीशन हैं, जिससे हम क्या करते हैं? सारी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, या फिर वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। एंड फोर्थ इज पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जो ट्रेड एसोसिएशन के पब्लिकेशंस है, वहां से हमें क्या लेनी है? इंफॉर्मेशन लेनी है।
सम ऑफ बिग ट्रेड एसोसिएशन, कुछ हमारे क्या हैं, बड़े ट्रेड एसोसिएशन हैं, थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिवीजन, जिसके थ्रू क्या स्टैटिस्टिकल रिसर्च डिवीजन हुआ है, एंड कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है वहां से हमने क्या लिए, इंफॉर्मेशन ली। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, डेटा चाहिए किसके, शुगर मिल्स के, किसके डाटा चाहिए, शुगर मिल्स के। तो ये कहाँ से मिल सकते हैं, शुगर मिल एसोसिएशन क्या करेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को निकालेगा डाटा। अगर हमें चाहिए कि शुगर की क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं, कितनी सप्लाई हुई है, कितना % लोगों ने डिमांड की है, अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो सारी ही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, शुगर मिल एसोसिएशन। ऐसा नहीं कि हर शुगर मिल पर आप जाओगे वहां से डाटा कलेक्ट करोगे, आप किसी एक ऐसे बड़े एसोसिएशन से क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस को आप गैदर कर सकते हो। नेक्स्ट इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के क्या है, पब्लिकेशंस, वेरियस यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी क्या यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिश इंफॉर्मेशन, जो क्या करें, इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, एज finding of their research activities in India. For example, National Council of Applied Economic Research publish a variety of statistical data as a regular features. मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपने डेटास को क्या करते हैं, वो पब्लिश करते हैं। कैसे डाटा पब्लिश करें, किस टाइप के करें, तो डेटास को पब्लिश करने के बाद सभी के पास क्या तो उसका रिकॉर्ड होता है, उसमें से अगर हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्सिटीज के बारे में कि कौन सी यूनिवर्सिटी अभी टॉप पर चल रही है, किस यूनिवर्सिटी में क्या डीमेरिट्स हैं, किस कारण से, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट इज जनरल एंड पेपर्स। जितने भी हमारे क्या होते हैं, जनरल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन को क्या करना, गैदर करना। वो भी कैसे पब्लिश, क्योंकि जर्नल है, पेपर है, इनके अंदर क्या हुआ, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहले क्या हो चुकी है, पब्लिश, सबको पता चल चुका है कि इंफॉर्मेशन, अब वहां से डेटा क्या करने, आपको कलेक्ट करने। मैनी न्यूज़पेपर्स सच एज द इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन्स सच एज कॉमर्स फैक्ट फॉर यू ऑल्सो सप्लाई अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ये भी क्या करती है, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की सप्लाई करती हैं। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिलके वहां से हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि अभी कॉमर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो हमारा न्यूज़पेपर आता है इकोनॉमिक्स टाइम्स, उसमें हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंज चल रहा है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रही है, बैंक क्या डिसीजन ले रही है, किस बैंक को किसके साथ मर्ज किया जा रहा है, अभी गवर्नमेंट के क्या डिसीजंस हैं, मतलब पॉवर्टी कितनी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें क्या चाहिए, दोबारा से डाटा चाहिए, तो हम जर्नल एंड पेपर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। जो हमारे क्या होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, जिन्होंने रिसर्च कर लिया है तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्या हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। अब वहां से हमें क्या करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है। इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स ऑल्सो समटाइम पब्लिश देयर रिसर्च वर्क कंटेनिंग सम यूजफुल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। कुछ यूजफुल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के साथ हमें वहां से भी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, गैदर हो जाती हैं। एंड लास्ट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। क्या है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएनओ, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO एक्सेट्रा also publish a lot of information। ये क्या करती हैं, बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को हमें देती हैं, जहां से हम सेकेंडरी डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं कि अभी यूएनओ के अंदर क्या फंक्शंस हो रहे हैं, क्या कितने मेंबर्स हैं, क्या वर्क चल रहा है, वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या उनके डाटा, जब वहां से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पब्लिशर्स, मतलब कि ऑलरेडी पब्लिश की गई इंफॉर्मेशन से क्या करना, डेटास को कलेक्ट करना। अब हमें पढ़ना है अनपब्लिश सोर्सेज। कौन से, अनपब्लिश सोर्सेज, कि मतलब कि डाटा कलेक्ट कर लिए गए बट उनको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। इट मींस गवर्नमेंट ने डाटा कलेक्ट कर लिए, क्या किया, गवर्नमेंट ने डेटास को कलेक्ट किया है, लेकिन उनको अभी तक क्या नहीं किया, पब्लिश नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन पर्पस कुछ था, वो पब्लिश उन्हें करना नहीं चाहती। देयर आर सम अनपब्लिश सेकेंडरी डाटा एज वेल, दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इन डाटास को मेनली कलेक्ट कौन करती है, गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। एंड
अदर जनरली फॉर द सेल्फ और ऑफिस रिकॉर्ड। ये मेनली किस पर्पज से होते हैं, उनके खुद के पर्पज सेल्फ यूज से होते हैं या फिर ऑफिस रिकॉर्ड के लिए इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, गैदर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, हम ये कहें कि कोई कोई भी आपकी क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्या किया, हमारे जो ऑफिस स्टाफ ने क्या इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया, गैदर कर लिया। फॉर एग्जांपल जब आपकी क्या हुई, आपने एडमिशन करवाया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके जो भी कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी है, वो डाटा क्या कर लिए पहले स्कूल ने, स्कूल रिकॉर्ड में कलेक्ट हो चुके। वो सारे कैसे हैं, अनपब्लिश। अब तक उनको क्या नहीं किया, अनपब्लिश नहीं किया गया है, हमें शो नहीं किया, किसी को नहीं पता। तो वो सारे क्या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखा गया है, केवल उन्हें सेल्फ यूज के लिए रखा गया है। ठीक है। अब है कि प्रीकॉशंस क्या है, प्रीकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। जब भी सेकेंडरी डाटा उसको आप यूज कर रहे हो उस टाइम प्रीकॉशंस क्या क्या बरतनी, मतलब क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो देखो, वी नो द सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय अदर टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सभी जानते हैं कि जो सेकेंडरी डाटाज होते हैं जो कलेक्ट किए जा रहे हैं बाय द अदर, दूसरे के द्वारा, टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, उसकी दूसरे की बंदे की क्या कर रही है, वो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। सम ऑफ द नोटेबल क्वेश्चंस टू बी बोर्न इन द माइंड, कुछ हमारे जो नोटेबल क्वेश्चंस है माइंड के अंदर आते हैं कि व्हाइल डीलिंग विद द सेकेंडरी डाटा, ऐसा क्यों होता है, कहता है वन नीड टू बी वेरी केयरफुली। एक तो उसको जरूरत थी, उसने बहुत सावधानी से क्या किया, उनको डाटा कलेक्ट किया, while using these data, जब उसने क्या किया, जिस दौरान को क्या किया, यूज किया। तो कहते हैं कॉर्नर हैज राइटली स्टेटेड, वो राइटली स्टेट करते हैं कि जो स्टैटिस्टिक स्पेशली अदर पीपल स्टैटिस्टिक्स आर फुल ऑफ पिटफॉल्स फॉर द यूजर। अब माइंड के अंदर ये है कि जब भी आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने जा रहे हो उस टाइम आप क्या क्या प्रिकॉशंस करोगे। तो फर्स्ट इज वेदर द, पहले ये देखना है माइंड के अंदर, हमें क्वेश्चन होना चाहिए, बॉर्न होना चाहिए माइंड के अंदर क्वेश्चन कि वेदर द डाटा रियलाइबल, क्या ये डाटा जो हम कलेक्ट करने जा रहे हैं, जो पहले डाटा कलेक्टेड है, ये रियलाइबल है या भी नहीं है। सेकंड, वेदर द डाटा सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, क्या ये डाटा हमारी इंक्वायरी के पर्पज के को सूट करते हैं, नहीं करते हैं। हो सकता है कि जिस टाइम में डाटा, जैसे कि मैं अभी किसकी इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, जीडीपी ग्रोथ की, कि हमारी जीडीपी को मैं कंपेयर कर रही हूँ 2020 की लूं और मैं किसकी लेती हूँ 2011 की लेती हूँ। 11 एक ऐसा ईयर जिसको हम बेस ईयर मानते हैं कि जब प्राइस फ्लक्चुएशन कुछ नहीं हुआ था, प्राइसेस कैसे थे, अप डाउन नहीं हुए और उस टाइम जीडीपी बढ़ी हमारी। या फिर मैं ये कहूँ करंट की ले लेती हूँ 2019 और 2020 की मैं बात करता हूँ। 2020 में अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का माहौल कैसा है। अभी हम इतनी कहते हैं ना कि जो कोरोना है, कोरोना से कैसे पूरी तरह से हम इससे इफेक्ट हो रखे हैं। इस टाइम के डेटास को मैं कहूँ कि अभी जीडीपी हमारी ग्रोथ कैसी करेगी, तो जीडीपी के अंदर क्या ये भारी गिरावट आई है। वही 2019 में ऐसा कुछ नहीं था, तो 19 की जीडीपी कैसी होगी, ज्यादा, 20 की कैसी हुई, कम। अब मैं अपनी पर्पज देखती हूँ कि डाटा सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। जीडीपी का पर्पज है जीडीपी को देखना कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ये पर्पज को सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि 2019 के अंदर सिचुएशन अलग थी और 20 में सिचुएशन अलग है। फिर है कि वेदर द डाटा एडिक्वेट, क्या जो डाटा मैं कलेक्ट करने जा रही हूँ वो डाटा एडिक्वेट है या नहीं है। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ये कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन ही सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर और भी इसकी रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड ऑल्सो। फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले आपको क्या कर लेनी चाहिए, उसकी एबिलिटी को चेक कर लेना चाहिए। तो वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डाटा, कि वो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या फिर वो सफिशिएंट है, नहीं है। द डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ द कलेक्टेड बाय एबल एक्सपीरियंस एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर, कि जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं उस टाइम जो इन्वेस्टिगेटर था वो एबल भी था, एक्सपीरियंस था या इम्पार्शियल था, किस नेचर का था, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। जब फर्स्ट में डाटा क्या किए गए, कलेक्ट किए गए, उस टाइम डाटा को कलेक्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और स्कोप क्या था। स्कोप मींस वो कितने एरिया तक के डाटा को क्या कर लाया है, कलेक्ट कर लाया है। वन शुड नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डाटा as well as the scope of investigation. So data should be used only if the objective and scope of study are undertaken earlier match with the study of objective and scope of present study. ध्यान रखना
कि अगर वो प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव स्कोप से आपके पहले वाले ऑब्जेक्टिव स्कोप मैच करते हैं तभी वो डाटा आपको कलेक्ट करने हैं, अदरवाइज डाटा को कलेक्ट नहीं करना। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप्स आर शुड बी मैच्ड विद प्रेजेंट स्टडी। मेथड ऑफ कलेक्शन, जिस टाइम इनिशियल डाटा कलेक्ट किए गए उस टाइम मेथड कौन सा यूज किया, क्यों? हमने जब 4 मेथड्स पढ़े हैं, हो सकता है कि बंदे ने मेलिंग मेथड यूज किया हो जिसके अंदर इन्फॉर्मेंट क्या ना हो, एजुकेटेड ना हो, तो इन्फॉर्मेशन कैसी नहीं होंगी, रियलेबल बिल्कुल भी नहीं होंगी। हो सकता है कि उसने किसका इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन का यूज किया हो, जहां पर उसने इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से ना लेकर किसी इन्फॉर्मेंट ली हो, किसी थर्ड पार्टी से ली हो, तब भी डाटाज ओरिजिनल भी नहीं होंगे और फाइनल कंक्लूजन तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ये देखना है कि मेथड उस टाइम कौन सा यूज किया गया था और उसमें सबसे बेटर कौन सा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जहां डायरेक्ट मिलकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, या फिर एन्यूमरेटर मेथड के अंदर क्या मिलेगी, ओरिजिनलिटी मिलेगी या फिर एक्यूरेसी मिलेगी। फिर टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शंस, ये देखना जिस टाइम डाटा कलेक्ट किए गए उस टाइम टाइम और कंडीशंस क्या थी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आप 2020 को 2019 के साथ कंपेयर करते हो तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होंगी, जो डाटा है वो मिसमैच मिलेंगी। क्यों? 20 का सिचुएशन और कंडीशन बिल्कुल अलग है और सिचुएशन आप किसकी देखते हो, अगर 2019 की सिचुएशन देखो उस टाइम आपका क्या है, टाइम पीरियड बिल्कुल अलग था। अब है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स, कि यूनिट जिसमें डाटा आप कलेक्ट करने जा रहे हो उसकी डेफिनेशन क्या है। इट मींस वन शुड आल्सो मेक श्योर दैट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ डाटा आर द सेम एज अडॉप्टेड इन द प्रेजेंट स्टडी। मतलब वही सेम कि जो डेफिनेशन है जिस यूनिट का डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो उन दोनों की डेफिनेशन प्रेजेंट की और अर्लियर की दोनों की सेम है या नहीं है, वो क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेसी, ये देखना accuracy of data should also be checked, accuracy if the available data do not conform to the required degree of accuracy, this should be discarded। तो आपको क्या कर देना चाहिए, डाटा को छोड़ देना चाहिए, आपको डाटा कलेक्ट नहीं करने चाहिए। अब है टू इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के दो इंपोर्टेंट सोर्सेज भी हैं जहां से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। फर्स्ट इज सेंसस ऑफ इंडिया, सेकेंड इज रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सेंसस ऑफ इंडिया जिसके अंदर क्या किया जाता है, ईच एंड एवरी आइटम्स आर इंक्लूडेड, जिसमें ईच एंड एवरी आइटम को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जिसमें क्या देखा जाता है, मेनली कौन सा पैरामीटर्स होता है, साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज कैसा है, उसकी ग्रोथ रेट कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, पॉपुलेशन के रिलेटेड क्या बनाए हुए हैं, प्रोजेक्ट क्या बनाए हुए हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, कहां तक डेंसिटी है, कहां तक फैला हुआ है पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो सेक्स कंपोजिशन है वो कैसा है, मतलब कि मेल और फीमेल का जो रेशियो वो कैसा रेशियो है, स्टेट ऑफ लिटरेसी कि हाउ मच पर्सन आर लिटरेट एंड इलिटरेट, कितने पर्सन है जो लिटरेट है और इलिटरेट है, ये सारा क्या है कि कंप्लीट पॉपुलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंसस क्या करने, इंफॉर्मेशन को गैदर करने। वो पहले सेंसस हो चुकी, ईच एंड एवरी आइटम को क्या कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया। अब आपको क्या चाहिए, सेकेंडरी डाटा चाहिए, तो आप उस कलेक्ट किए गए इंफॉर्मेशन में से ये इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, इजिली गैदर कर सकते हो। Information on these parameters relate to country as a whole as well as different state and union territory of the country. As the name suggests, Association of India is a comprehensive inquiry of population size, related parameter of change converted each and every household of the country. Next is report and publication of NSSO. जहां क्या करना है, रिपोर्ट या पब्लिकेशन किससे ली गई हो, NSSO से, नेशनल सैंपल सर्विसेज से। इसके अंदर क्या होगा, लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग, लैंड देखनी, लाइवस्टॉक होल्डिंग है, कितने परसेंट लोग क्या करते हैं लाइवस्टॉक होल्डिंग का यूज कर रहे हैं, हाउसिंग कंडीशंस कैसी है, कितने लोगों की हाउसिंग कंडीशन कैसी है, या फिर माइग्रेशन देखनी विद स्पेशल एम्बेसिस ऑफ स्लम ड्वेलर्स कि कितने परसेंट कच्चा हाउस से पक्का हाउस में क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस कितना है, तो ये किससे, सैंपल सर्विसेज से, सर्वे से क्या किया जा सकता है, गैदर किया जा सकता है। सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, इंडिया में इनकम के क्या सोर्सेज हैं, हाउस होल्ड इनकम के क्या सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज को क्या करना, जानना।
कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन इंडिया, इंडिया में कितने परसेंट लोग, कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, हाउ मच इनकम आर स्पेंड ऑन कंज्यूमर, बाय द कंज्यूमर, सॉरी, हाउ मच इनकम आर स्पेंड बाय द कंज्यूमर, कि कितनी परसेंट इनकम लोगों के द्वारा खर्च की जाए कंजप्शन पर, कितनी परसेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च की जा रही है। ये मोर कंजप्शन मतलब कि मोर प्रोडक्शन मतलब मोर एम्प्लॉयमेंट और मोर इनकम।